हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और अपने तय समय पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आना था और 24 नवंबर को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपकी टोटल 26,146 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर रिलीज हुई हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 24 नवंबर से, और 31 दिसंबर तक जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चलने वाले हैं। और टोटल 26,146 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें फीमेल कैटेगरी की 2,799 और मेल कैटेगरी की 23,347 वैकेंसीज निकली हैं। अगर हम बात करें फोर्स के हिसाब से तो बीएसएफ में 6,174 वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ में 11,025, सीआरपीएफ में 3,337, एसएसबी में 635, आईटीबीपी में 3,189, असम राइफल्स में 1,490 और एसएसएफ में 296 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन है, मैंने आपको बताया, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन करने कैसे हैं वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि आपको ही पता है कि एसएससी में रजिस्ट्रेशन में गलती होने की वजह से बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको अप्लाई करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो किसी गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो कैसे अप्लाई करना है, देखिए मैंने अपना कैमरा ऑफ रखा है ताकि आप फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से देख पाएँ, पूरा स्क्रीन आपको विजुअल हो, इसलिए मैंने अपना कैमरा जो है ऑफ किया है। आइए अब देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है अप्लाई करने की। ये होम पेज है वेबसाइट का। देखिए यहाँ पर 24 नवंबर 2023 दूसरे नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एसएसएफ एंड राइफल जीडी असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी जो है रजिस्टर हैं तो यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करिए। फिर आपका देखिए ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर है तो आधार कार्ड का नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए। नहीं है तो कोई दूसरी आईडी है उसकी जानकारी दीजिए, आईडी का नंबर और नाम डालिए। फिर आपको अपना नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। डू यू हैव एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना कभी नाम बदला है? अगर बदला है तो बदला हुआ नाम बताइए। और अपना नाम आपको वही डालना है जो आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं की सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। और नाम से पहले कहीं पर भी जो है श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी आपको नहीं लगाना है। फिर आपको आपके फादर और मदर का नेम डालना है। यहाँ पर भी सेम जो है आपकी मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट का जो नाम है जो वो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर भी मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद अपनी मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं की जानकारी देनी है, किस बोर्ड से किया, रोल नंबर क्या था, कब पास किया, अपना जेंडर बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइए, वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, वेरीफाई कीजिए। स्टेट जो है आपके परमानेंट एड्रेस का वो बताइए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करते समय भी बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूचर में आपसे जितने कम्युनिकेशन होंगे वो इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर होंगे। एक ओटीपी से लेकर सारी कम्युनिकेशन यहीं पर होने हैं। तो ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसा ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा जो अभी भी एक्टिव हो और फ्यूचर में एटलीस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक एक्टिव रहने वाला हो। फिर सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से जो है यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है अपना। आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया होगा, लॉगिन करिए। उसके बाद देखिए आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर जो है ऑलरेडी फिल्ड थी कुछ, ठीक है, इनको ऑलरेडी फिल है, आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी है। कैटेगरी बताइए आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। नेशनलिटी अपनी बताइए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा आपका इंजरी मार्क हो या फिर कोई मोल या बर्न मार्क हो वो आप बता दीजिए। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? अगर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बताइए, अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, देन अपना प्रेजेंट एड्रेस डालिए। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, उस पर यस कर दीजिए। आपके दोनों एड्रेस एक जैसे फिल हो जाएंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन एक आएगा, उस डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे टिक करिए, फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। फिर आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, एक ओटीपी ईमेल पर आएगा। मैंने कहा था ईमेल अच्छे से डालिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा। तो ये ओटीपी आ गया, उसको एंटर कीजिए, सबमिट पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में आप आ गए हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको यही दिख रहा होगा, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एनआईए एसएसएफ इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024।
और इसमें देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला अप्लाई का, ये देखिए मैं रेड कलर से यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करिए। पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल थी, जहाँ से आपको फिल करना है बता दूँ, मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है, रोल नंबर आपको, फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो वो उसकी जानकारी दीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, कितने टाइम आपने सर्विस करी, लेंथ ऑफ सर्विस बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट बताइए अगर आपने एक्स सर्विसमैन का लाभ लिया है तो, फिर एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो बताइए, अगर ले रहे हैं तो उसका कोड बताइए, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यस नो में आंसर कीजिए, यस करते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट टाइप बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, 3 एग्जाम सेंटर आपको बताने हैं, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको बताना है, फिर आपका किस स्टेट का डोमिसाइल है वो बताइए, ठीक है। फिर आर यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यस एंड नो में आपको आंसर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट ऑफ ओरिजिन बताइए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन आपको बताना है, ठीक है, और आपको कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यस एंड नो में आंसर करना है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये भी आपको यस एंड नो में आंसर करना है। पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सबसे पहले किस पोस्ट में जाना चाहेंगे वो आप अपनी प्रेफरेंस दीजिए। देखिए ABCDEFGH ऐसे आपको लिखना है, ए का मतलब है BSF, बी का मतलब है CISF, सी का मतलब है CRPF, डी का मतलब है SSB, ई का मतलब है ITBP, एफ का मतलब है असम राइफल्स और एच का मतलब है SSF। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फिल करना है। मान लीजिए आपको सबसे पहले जो आपने CISF में जाना है तो आपने बी फिल कर दिया, फिर आपको अगर दूसरे नंबर पे BSF पसंद है तो आपने BSF फिल कर दिया। इस तरह से आपको जो है प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी है और उसको वेरीफाई करना है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी बताइए, उसकी डिटेल्स दीजिए, किस बोर्ड से पास की, किस ईयर में पास की हैं, क्या रोल नंबर था, क्या परसेंटेज थे, क्या CGPA था, वो आपको बताना है। उसके बाद अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो जो है वो आपकी 24 अगस्त 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर की गाइडलाइंस को अच्छे से रीड कीजिएगा, फोटो सिग्नेचर की वजह से बहुत से एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। डिक्लेरेशन आ गया, इसमें आई एग्री पर टिक करिए। आपको फिर आपको जो है कैप्चा इमेज बॉक्स में डालनी है, फॉर्म का प्रीव्यू लेना है, प्रीव्यू लेने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसीव हो गया इसको प्रिंट कर लीजिए और पेमेंट पर प्रोसीड कीजिए। पेमेंट पर प्रोसीड करने पर यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट जो है फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपये का पेमेंट जो है करना है। सबमिट पर क्लिक करिए, आप पेमेंट पेज पर आ गए। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से जो है पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, UPI, जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए, पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको सारी जानकारी है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप जो है 15 मिनट में फॉर्म फिल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम से जुड़ी सारे अपडेट लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनुराग सर टेक्स्ट बुक जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और SSC GD का नोटिफिकेशन आ चुका है, बम्पर वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज भी होंगी, तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है। और सुपर कोचिंग जो है वो आपके साथ है यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में। ये देखिए सुपर कोचिंग साथ आप जोड़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुपर कोचिंग का जो है मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, SSC एग्जाम्स में जाइए। ये आपका देखिए SSC GD की जो है आप कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए SSC GD सुपर कोचिंग जो आपकी आ चुकी है, पूरे एग्जाम डेट तक का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपकी तैयारी कराएंगे। और अब तक SSC GD में जो है 10,503 सिलेक्शन जो है सुपर कोचिंग से तैयारी करके हो चुके हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स फुल कोर्स सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपकी तैयारी कराएंगे। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर जो है स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा और बेहद किफ़ायती प्राइस में आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। जैसे कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट तक का जो सुपर कोचिंग है वो यहाँ पर है 489 का बिना बुक के, और बुक के साथ है आपका 760 का। अब इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड आपको हर सुपर कोचिंग पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, नोट कर लीजिए। अनुराग कूपन कोड लगाना है ANURAG। इसको लगाते ही आपको देखिए 489 वाला जो है 405 रुपये का हो गया है और बुक के साथ 661 का हो गया है। तो बहुत किफ़ायती प्राइस है, एग्जाम डेट तक का मिल रहा है, तो जल्दी से इसको परचेस कर लीजिए। प्राइस इंक्रीज हो उससे पहले अनुराग कूपन कोड लगा के SSC GD का सुपर कोचिंग ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। बेहतरीन मौका मिला है। और प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के लिए पास प्रो भी परचेस कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर, बिना मॉक टेस्ट के जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है। आपको देखिए अभी 1 साल का पास प्रो जो है मिल रहा है 499 का, और लाइफ टाइम मिल रहा है 699 का। पास प्रो में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। अप्लाई कूपन में जाना है और कूपन कोड लगाना है अनुराग पास। क्या कूपन कोड लगाना है? अनुराग पास, ANURAGPASS। ये कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं।
अब आपको 1 साल का पास प्रो 449 और लाइफ टाइम मिल रहा है 629 का। तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। सुपर कोचिंग लेते समय कूपन कोड लगाइए अनुराग, और पास प्रो लेते समय कूपन कोड लगाइए अनुराग पास। तो ये था एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।